सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा गुरुकुल। सो जैसा कि आपको पता है 5 मिनट वीडियो की सीरीज चल रही है। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आज के लेक्चर में आज जो है हम क्या सीखने वाले हैं, क्या क्या है जो इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। देखो ये क्लास 6 का एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है, ठीक है। और इसमें जो कोर टॉपिक्स हैं दैट इज़ वी विल स्टडी अबाउट द थिंग्स, ठीक है, कि कोई भी चीज़ हार्ड है, इनसॉल्युबल है, लस्टर है, मटेरियल्स जो भी होते हैं हमारे आसपास में डे टू डे लाइफ में जो यूज़ करते हैं, मेटल्स हैं, ओपेक चीज़ें क्या होती हैं, रफ़ क्या होता है, सॉल्युबल, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट, सिंकन, फ्लोटन, बहुत सारे नंबर ऑफ गुड्स जो हम डेली डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। सो उन्हीं के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। आई होप कि आपको चीज़ें पसंद आएंगी। सो देखते हैं। सो इससे पहले जो है सबसे पहली जो प्रॉपर्टी मटेरियल्स की होती है दैट इज़ अपीरियंस, यानी कि किसी भी चीज़ की दिखावट कैसी है, ठीक है। सो मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये तो आपको पता ही है। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, आयरन अपीयर डिफरेंट फ्रॉम कॉपर, एल्यूमिनियम एट द सेम टाइम, एंड देयर मे बी सम सिमिलैरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जितनी भी चीज़ें आप देखते हो वो सभी किसी ना किसी टर्म्स में एक दूसरे से डिफरेंट दिखती है और उनका अपीरियंस अलग अलग है। सो अगर किसी भी चीज़ का अपीरियंस अलग अलग है तो वो क्या बताता है? वो बताता है कि वो किस चीज़ से बना हुआ है। द मेडअप ऑफ मैटर विच आर यूज्ड फॉर दैट पर्टिकुलर मटेरियल और वॉट एवर द थिंग इज़, ठीक है। सो यहाँ पर हमें यही समझना है, ठीक है। तो हर किसी जो भी मटेरियल है, जो भी प्रोडक्ट है, जो भी थिंग है, ठीक है, हर किसी जो मटेरियल है उसकी अपनी एक बनावट होती है, एक अपना स्ट्रक्चर होता है। उसी स्ट्रक्चर के बारे में आज हम बात करेंगे। सो सबसे पहले जो है मैं आपको एक फिगर दिखाना चाहता हूँ। देखिए इसमें 3 चीज़ें आपको दिखाई गई हैं। एक है ट्रांसपेरेंट, जो कि ये ग्लास लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये जो ग्लास लगा, देखो मिरर नहीं है, ये ग्लास है, ये मिरर नहीं है। मिरर होता है जिसमें रिफ्लेक्शन आता है, इसमें सब कुछ चीज़ें आर पार दिख रही हैं, ठीक है। सो जब भी किसी वस्तु में आर पार कोई चीज़ दिखती है उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट। इसमें आप देख सकते हो कि आर पार ये ग्लास के आर पार दिख रहा है। फिर इसमें आप देखो सेकंड पिक में, इसमें आपको धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो जब भी कोई ऐसी चीज़, जैसे कार के जो विंडो होती है, कार की विंडो होती है, बहुत सी बार ये ग्लासेस होते हैं, आपने देखा होगा, उनमें फॉग बहुत ज़्यादा जो है जमा हो जाता है। सो वो ट्रांसलूसेंट की तरह जो है रिएक्ट करते हैं। तो ऐसा ही ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है अर्ध पारदर्शी, यानी कि आधी चीज़ें दिखाई देंगी और आधी नहीं दिखाई देंगी। अगर आप इसको खुद भी बनाना चाहें तो खुद भी बना सकते हैं। एक प्लेन पेपर लेके उस पर थोड़ा सा ऑयल पेस्ट करके उसको रब करें तो दैट पेपर विल बिकम ट्रांसलूसेंट, ठीक है। फिर इसके बाद आता है ओपेक। ओपेक लाइक समझ लो आप एक वॉल है जिसके आप आर पार देख नहीं सकते, दैट इज ओपेक, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ वेरी लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल्स। देखो हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ना, दुनिया में जो भी चीज़ बनी हुई है वो अलग अलग मटेरियल्स से बनी हुई है। और अगर मैं बताऊं साइंटिफिकली तो दुनिया में 118 एलिमेंट हैं। एलिमेंट आप एक ऐसा समझ लो जो मैटर है, जो प्रोडक्ट है एक तरह का, जिनसे कोई भी वस्तु बनी हुई हो सकती है। और वो दुनिया में सिर्फ 118 ही हैं अभी तक, जो एज़ पर दी आईपैक जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा जो डेटा है, ठीक है। सो कोई भी दुनिया में जो चीज़ें हैं वो लार्ज वेराइटी ऑफ मटेरियल से बनी हुई होती है, ठीक है। ए गिवन मटेरियल कुड बी यूज्ड टू मेक लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कोई भी मटेरियल से कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाई जा सकती है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड ऑफ ए सिंगल मटेरियल और मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। जैसे देखो सोने में गहने जो होते हैं सोने के, ठीक है, जो ज्वेलरीज होती हैं, ज्वेलरीज में बहुत से सोने आपने सुना होगा कि हमारे प्योर गोल्ड है, लेकिन सच्चाई है कि कभी भी प्योर गोल्ड ना अपनी शेप में नहीं रह पाएगा, ठीक है। इसका रीज़न है क्योंकि गोल्ड की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो बहुत ज़्यादा जो है फैलता है, ठीक है, बिना मतलब उसके, तो उसमें कुछ ना कुछ उसको सॉलिड स्टेट में रखने के लिए उसमें कुछ ना कुछ मिक्स करना पड़ेगा। तो कहने का बेसिक सा मकसद ये है कि कभी भी कोई भी चीज़ बनती है ना तो उसमें कुछ ना कुछ ऐड होता है, या तो वो सिंगल मटेरियल से बना होता है या फिर मैनी डिफरेंट मटेरियल से बना होता है। तो गोल्ड के केस में दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट भी हो सकता है और बहुत सारे मटेरियल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। तो ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई बच्चा ट्यूशन पढ़ रहा है मान के चलो, तो उसका मतलब थोड़ा सा टैलेंट हो सकता है कि ज़्यादा निखर के आए, ठीक है। जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनकी जो स्किल्स होंगी, जो नॉलेज होगी वो थोड़ी सी कम हो सकती है ना, क्योंकि वो कुछ एक्स्ट्रा जो है प्रॉपर्टीज़ गेन कर रहा है बाहर से। ऐसा ही मटेरियल्स के साथ होता है। मटेरियल्स में भी सेम चीज़ें होती हैं कि कुछ खास मटेरियल्स होते हैं जिनकी कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। जैसे लाइक लकड़ी हीट कंडक्ट नहीं कर सकती, ठीक है,
लेकिन आयरन हीट कंडक्ट कर सकता है और इलेक्ट्रिसिटी को पास थ्रू कर सकता है, लेकिन जो एक वुड का टुकड़ा है, वुडन पीस, नहीं कर सकता। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। सम मटेरियल्स आर शाइनी इन अपीयरेंस, कुछ मटेरियल्स देखने में शाइनी होते हैं, है ना, लेकिन कुछ नहीं होते। सम आर रफ, सम आर स्मूथ। जैसे कि अगर ग्लास लो तो देखो, ग्लास समटाइम्स ग्लासेस आर स्मूथ बट समटाइम्स रफ, ठीक है। सो इसी तरह से अलग अलग जो है मटेरियल्स है, कुछ हार्ड हो सकते हैं, ठीक है, कुछ सॉफ्ट हो सकते हैं। जैसे सॉफ्ट में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी चीज़ें जो सॉफ्ट में आ सकती हैं, और हार्ड में अगर मैं बात करूं तो हार्ड में भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। हार्ड में क्या आ सकता है? रॉक एक बड़ा सिंपल जो एग्जांपल है, ठीक है। आप कॉटन ले लो, बड़ा सॉफ्ट है, ठीक है। सिमिलरली अगर स्मूथ की बात करें और रफ की बात करें तो सरफेस के एरिया की बात हो रही है। अगर आप एक पिचिंग वाले रोड पे चलते हैं तो वो कंपेयर टू एक टाइल्स वाले रूम में बहुत ज़्यादा जो है स्मूथ होगा, और जो एक रोड होगा वो रफ होगा, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। और बहुत सारे मटेरियल्स हैं ऐसे जिनको यूज़ किया जाता है इन सब चीज़ों को बनाने में, ठीक है। सब मटेरियल्स आर सॉल्यूबल। सॉल्यूबल का मतलब होता है जो चीज़ें घुल जाती हैं, कुछ होती है इनसॉल्यूबल जो नहीं घुलती। मतलब क्या है इसका? जैसे मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, देखो। पहले तो ये देखो, आपके आसपास जितने भी जो भी ऑब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे वो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ये सारे वो ऑब्जेक्ट्स हैं। इसके बाद है सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल। इनसॉल्यूबल क्या होता है और सॉल्यूबल क्या होता है? सॉल्यूबल होता है जो ऐसी चीज़ जो मतलब घुल जाए, बेसिकली डिसॉल्व हो जाए, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो डिसॉल्व नहीं होती। जैसे आप लेमन लो, लेमन का जितना भी जूस होगा वो सारा अगर एक ग्लास में आप डालते हैं तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, वो घुल जाएगा, गायब हो जाएगा। शुगर हो गई, सॉल्ट हो गया, है ना। वहीं पे उसी केस में अगर आप देखो, मान लो पेपर के जो छोटे छोटे जो वो होते हैं चंक्स होते हैं, वो हो गया, सोया चंक हो गया, या कोई भी छोटे मोटे स्टोन ले लो आप, तो वो इनसॉल्यूबल है, क्योंकि वो वाटर में डायरेक्टली जो है घुलेगा नहीं और किसी भी प्रोसेस से नहीं घुल पाएगा, है ना। वो बात अलग है कि आप उसको पाउडर बना दो, लेकिन फिर भी वो जिस तरह से लेमन का जूस और शुगर और सॉल्ट जो है सॉल्यूबल हुआ है, वो इस तरह से सॉल्यूबल नहीं हो पाएगा। तो ये सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल इन दोनों की प्रॉपर्टी है। सॉल्यूबल का मतलब होता है जो घुल जाती हैं चीज़ें, और इनसॉल्यूबल का मतलब होता है जो नहीं घुलती चीज़ें। देखो, कुछ चीज़ें घुलने के बाद अपना कलर वगैरह देती हैं, कुछ चीज़ें बिना घुले भी अपना कलर छोड़ सकती हैं, या किसी चीज़ के जिस चीज़ में उसको घुलाया जाए सॉल्यूशन और या सॉल्यूट में, तो उसका वो कलर चेंज कर देती है, ठीक है। इसके बाद है कुछ चीज़ें ओपेक होती है, मैं आपको बता चुका हूँ, कुछ ट्रांसलूसेंट होती हैं, कुछ ट्रांसपेरेंट होती है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है वो चीज़ें जिनमें सभी कुछ आर पार दिखाई देता है। ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है जिसमें कुछ हल्का फुल्का दिखाई देता है। और ओपेक का मतलब होता है जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, ठीक है। फिर है मटेरियल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस इन द प्रॉपर्टी। तो मटेरियल्स को जो है अलग अलग प्रॉपर्टी और सिमिलैरिटी प्रॉपर्टीज़ में रखा जाता है सेम। देखो, जिनकी भी प्रॉपर्टी सेम होगी, कुछ तो होंगे मेटल्स, ठीक है, कुछ होंगे नॉन मेटल्स और कुछ होंगे मेटलॉइड्स। तो ये समझ लो मेटलॉइड्स क्या होता है और मेटल्स क्या होता है। देखो, मेटल्स होते हैं जिनमें एक तो इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो करे, हीट अच्छे से कंडक्ट करे, ठीक है, और भी इसकी बहुत सारी, जिसमें सोनोरस साउंड हो, है ना, कुछ वजन हो, ठीक, ये सारे जो है मेटल्स के प्रॉपर्टी होते हैं। वहीं पे नॉन मेटल्स में जैसे वुड हो गया, वुड में कोई हीट कंडक्ट नहीं हो सकती, है ना, और इलेक्ट्रिसिटी जो है पास थ्रू नहीं हो सकती। तो यहीं पे जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे ही ये नहीं आती, इसमें नहीं फॉलो करती, वैसे ही इसको ये नॉन मेटल बना देती है, ठीक है। वुडन पीस है, रॉक है, और भी बहुत सारे मटेरियल्स आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे नॉन मेटल में आएंगे। मेटलॉइड्स होते हैं जिनमें दोनों चीज़ें आती हैं, जैसे सेलेनियम एक एलिमेंट होता है, एक सिलिकॉन होता है, एक जर्कोनियम होता है, ठीक है। सो इस तरह के कुछ प्रोडक्ट हैं, इस तरह के कुछ एलिमेंट्स हैं नेचर में जो रिएक्ट करते हैं मेटल की तरह भी और नॉन मेटल की तरह भी, है ना। तो उनका जो टेम्परेचर होता है वो वेरी करता है और जगह जगह पे, तो वो कभी उनको मेटल बना देता है, कभी नॉन मेटल बना देता है। सो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। और मैंने आपको जितने भी टर्म्स थे वो मतलब 2 वीडियोस में बनाता, मैंने सोचा मैं एक ही वीडियो कंप्लीट कर देता हूँ 10 मिनट्स की, जिसमें आपको मैं समझा सकूँ। तो हार्डनेस किसी भी चीज़ में, किसी चीज़ का जो सख्तपना होता है, किसी चीज़ की जो ठोस होता है, उसको बोलते हैं हार्ड, ठीक है। सॉल्यूबल इनसॉल्यूबल मैं आपको बता चुका हूँ। लस्टर का मतलब होता है जो कोई चीज़ चमकीली होती है, जो कोई चमकने वाली जो चीज़ होती है, कोई चमकने वाली वस्तु होती है, उसको बोलते हैं लस्टर, ठीक है। देखो, मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ ऐसे, हाँ, ये आप देख सकते हो, ये एक चमकीली चीज़ है, तो ये लस्टर है। क्या है? लस्टर है, सॉरी। सो लस्टर है, तो लस्टर एक प्रॉपर्टी होती है, हर मेटल में लगभग ये प्रॉपर्टी पाई ही जाती है, ठीक है।
फिर इसके बाद मैंने मटेरियल बता दिया, मटेरियल कोई भी वस्तु हो सकती है, ठीक है। मेटल्स आपको मैंने बता दिया कि हीट और कंडक्ट, जो भी हीट कंडक्ट करे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे, जिसमें सोनोरस साउंड हो, वो मेटल कहलाएगा ही कहलाएगा, ठीक है। कुछ मेटल्स जो है आप कह सकते हो लिक्विड फॉर्म में भी पाए जाते हैं, मर्क्यूरी हो गया, ब्रोमीन हो गया, इस तरह के, ठीक है। फिर कुछ वस्तुएं ओपेक होती हैं। ओपेक का मतलब जिनके आप आर पार नहीं देख सकते। कुछ चीज़ें रफ होती है दुनिया में। रफ का मतलब उनका जो सरफेस है वो प्लेन नहीं होगा। कुछ चीज़ें सॉल्यूबल होती हैं। सॉल्यूबल यानी घुलनशील, जैसे शुगर है, लेमन जूस है, सॉल्ट है, ये सब पानी में घुल जाता है। ट्रांसलूसेंट मैं आपको बता चुका हूँ और ट्रांसपेरेंट भी मैं आपको बता चुका हूँ। सो कुछ चीज़ें, एक दो टर्म्स और है मैं जो बता देता हूँ। कुछ चीज़ें होती है जो डूब जाती हैं, ठीक है, सिंक और फ्लोटिंग। जैसे आप अगर एक नेटल या नेल कह लो, आप एक कील को अगर पानी की बाल्टी में गिराओगे तो वो डूब जाएगी। वहीं पे एक बॉल जो है वो सिंक नहीं करेगी, वो फ्लोट करेगी, ठीक है। सो ये क्या है, ये इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि जो कील जो बना हुआ है वो आयरन से बना हुआ है ना, और बॉल जो है प्लास्टिक से बना हुआ है। तो दोनों की डेंसिटी डिफरेंट होती है। डेंसिटी डिफरेंट होने के कारण कोई भी चीज़ डूब जाती है। सो आई होप कि आपको चीज़ें पसंद आई होंगी, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।